हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी के कुछ बेसिक सवाल हमने अलजेब्रा के यहाँ ले रखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहला सवाल ले रखा है y प्लस जेड इक्वल टू 25 और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 225 हो तो z का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 225 है ना, और y प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है हमें कितना 25। तो हमसे वैल्यू पूछा है कि z का मान क्या होगा, z की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमारा बेसिक आइडेंटिटी है। यहाँ पर पुट करेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड लिख देंगे, है ना। इक्वल टू दे रखा है हमें 225। फिर हम क्या करेंगे, y प्लस जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 225, है ना। इससे इसको सरल करेंगे बटे में ले जाके, तो 25 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो y माइनस जेड की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी, है ना। y माइनस जेड की वैल्यू हमें यहाँ पर 9 मिल जाएगी। y प्लस जेड की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। y प्लस जेड की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है ना। तो y प्लस जेड इक्वल टू 25 और y माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9। हमें वैल्यू चाहिए z की, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर घटाने पे साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। इसको घटाएंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस, ये z प्लस जेड 2z हो जाएगा इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। तो यहाँ से हम z को वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी बचेगी 8, मतलब 2 से 16 को काटेंगे तो z बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, हमें 8 मिल जाएगा। z की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे का सवाल हम देखेंगे। अगला हमने सवाल ले रखा है x कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, y कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 64, z कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50। तो ये हमारा है 2, ये क्या है 2 है, मिस प्रिंट हो गया है ना। 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये वैल्यू दे रखी है और ये हमसे पूछा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके एक पक्ष को जोड़ देंगे, मतलब दोनों पक्षों को अलग अलग करके जोड़ देंगे। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, प्लस y कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस z कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, हमने इसको और इसको तीनों को जोड़ दिया। अब इसके दूसरे पक्ष जो बराबर के इधर वाले हैं 30, 64 और 50, इनको जोड़ देंगे। 30 प्लस 64 प्लस 50, है ना। यहाँ पर x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड तीनों जगह हैं, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, कोष्टक के x, यहाँ से x बचा, फिर यहाँ से y बचा और यहाँ से z बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 50 और 30 80 और 60 140 और 4 144, तो ये हो जाएगा 144 144। अब x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक पक्ष इसका हम हटा देंगे, इसको स्क्वायर लिख देंगे। इधर से यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया है, इधर से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी 12, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, है ना। अब हमें चाहिए क्या, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का दुगना चाहिए हमें। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमें x प्लस 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 24, है ना। 24 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा 24, सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है x प्लस वाई कोष्टक में, फिर x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4, एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8,
x की पावर 16 प्लस y की पावर 16। इस सवाल को देखने से ये समझ में आ रहा है कि घातें बढ़ते क्रम में जा रही है। यहाँ पर एक घात है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 8 है, 16 है। तो इसमें एक पैटर्न काम कर रहा है। कौन सा पैटर्न काम कर रहा है उसको हम देखते हैं। हमारा एक फार्मूला होता है कौन सा, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये वाला फार्मूला यहाँ पर काम करता है। चूंकि हमें स्पष्ट दे रखा है x प्लस वाई और x माइनस वाई, a प्लस बी, a माइनस बी, तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों x जो व्यंजक है इनकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर से हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से इन दोनों को a माइनस बी, a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, है ना। फिर हम ऊपर से x की पावर 4 और प्लस y की पावर 4 लेंगे। x की पावर 4 लिया प्लस y की पावर 4 लिया। ये फिर से a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी। ये क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब की बार पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x की पावर 4 x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। फिर हम ऊपर से क्या लेंगे, x की पावर 8 लेंगे प्लस y की पावर 8 लेंगे। x की पावर 8 लिया हमने प्लस y की पावर 8 लिया। फिर से a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 16 माइनस y की पावर 16। अब ऊपर से फिर से हम क्या लेंगे, x की पावर 16 प्लस y की पावर 16। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गुणा होने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x की पावर 32 माइनस y की पावर 32। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक और सवाल हमने उसी के जैसा ले रखा है, सेम इस सवाल के जैसा ही ये सवाल है ना। ये सवाल हमारा क्या कह रहा है, वही पैटर्न इसमें काम करेगा। यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे इसको। आगे हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम यदि 1 का स्क्वायर नहीं भी करें या कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। फिर से हमारा बन गया a माइनस बी, a प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, ये a माइनस बी, a प्लस बी को 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। 1 का स्क्वायर हटा देंगे फिर से, है ना, चूँकि हमें 1 का स्क्वायर नहीं दे रखा है। वैसे भी 1 का स्क्वायर कुछ भी हो 1 ही होगा। फिर हम ऊपर से लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4। ये क्या हो जाएगा फिर से 1 माइनस एक्स की पावर 8, है ना। ऊपर से हम क्या लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 और x की पावर 8, तो ये का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 16, तो x की पावर 16। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16। ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इस तरह से हमने अलजेब्रा के कुछ बेसिक सवाल सॉल्व किए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो इस तरह के हमने बहुत से सवाल प्लेलिस्ट में सॉल्व कर रखे हैं, वो ज़रूर आप देखिएगा। धन्यवाद।